क्या कोई एक अकेला इंसान भविष्य का आविष्कार कर सकता है? आज हम इतिहास के सबसे जीनियस दिमागों में से एक लियोनार्डो दा विंची के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने हमारी आज की दुनिया को पता है कब 500 साल पहले ही देख लिया था। चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। 4,400 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कीमत है एक 500 साल पुरानी नोटबुक की, जिसे 1994 में बिल गेट्स ने खरीदा था। पर यह कोई मामूली किताब नहीं थी। ये तो एक टाइम मशीन जैसी थी, जिसके हर पन्ने पर भविष्य के आइडियाज भरे हुए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस नोटबुक में ऐसा क्या लिखा था जो उसे इतना कीमती बनाता है, और कैसे 15वीं सदी का एक इंसान हमारे आज का आविष्कार कर सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो नोटबुक, जिसे कोडेक्स लेस्टर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे शख्स की थी जो अपने समय से कह सकते हैं 500 साल आगे जी रहा था। जरा सोचिए, साल था 1485 और वो एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी का डिजाइन बना रहे हैं जो पहले वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए टैंकों का ब्लूप्रिंट लगती है। मतलब लगभग 400 साल पहले की सोच। और उड़ने के बारे में क्या ख्याल है? दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर तो 1940 के दशक में उड़ा, लेकिन उसका पूरा का पूरा डिजाइन लियोनार्डो के 1480 के नोट्स में पहले से मौजूद था, पूरे 500 साल पहले। और सुनिए, साल 2000 में एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ लियोनार्डो के 500 साल पुराने स्केच पर एक पैराशूट बनाया। और पता है क्या हुआ? वो 10,000 फीट से कूदा और बिल्कुल सेफ लैंड हुआ। मतलब उनकी कल्पना सिर्फ कोई सपना नहीं थी, बल्कि वो एक परफेक्ट इंजीनियरिंग थी। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन था? उनकी असली सुपर पावर कोई जादू नहीं थी। वो थी कभी न खत्म होने वाली एक तरह की जुनूने जिज्ञासा। इसी जिज्ञासा के दम पर उन्होंने इंसान के शरीर के 240 इतने डिटेल्ड स्केच बनाए जो आज के मॉडर्न एक्सरे से भी परफेक्टली मैच करते हैं। पर बात यह है कि उन्हें ये नॉलेज मिली कैसे? उस जमाने में ये गैर कानूनी था, पर वो रात के अंधेरे में चुपके से कब्रिस्तानों में जाते थे ताकि वो खुद इंसानी शरीर की बनावट को समझ सकें। असल में उनके पास सीखने का एक खास तरीका था। दुनिया की किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस। ये उनका सीक्रेट फॉर्मूला था। और यहीं से उनकी जीनियस की असली कहानी शुरू होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी 2 अलग-अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ना, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, ना ही सिर्फ एक साइंटिस्ट। वो एक पॉलीमैथ थे, यानी हर मैदान के खिलाड़ी, हर फील्ड के मास्टर। उनके दिमाग में आर्ट और साइंस के बीच कोई दीवार थी ही नहीं। इंजीनियरिंग और एनाटॉमी सब कुछ एक ही खूबसूरत जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा था। और इसीलिए लियोनार्डो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, वो एक जिंदा लेबोरेटरी था। उनके हजारों पन्नों के नोट्स किसी खजाने से कम नहीं थे। इनमें आर्टिस्टिक स्केचेस से लेकर साइंटिफिक थियरीज तक सब कुछ मौजूद था। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाने के लिए उन्होंने अपने सबसे कीमती आइडियाज को एक कोड में छिपा दिया। वो सब कुछ उल्टा लिखते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं। इसी वजह से उनका काम सदियों तक एक पहेली बना रहा। इन नोटबुक्स में उन सवालों के जवाब थे जिनके जवाब दुनिया को सदियों बाद मिले, जैसे आसमान नीला क्यों है, या फिर इंसान का दिल काम कैसे करता है। मतलब साफ है, उनका दिमाग कभी रुकता ही नहीं था, हमेशा अगले रहस्य को सुलझाने में लगा रहता था। तो हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, लियोनार्डो की जीनियस कोई तोहफा नहीं थी। ये सोचने का एक तरीका था, एक माइंडसेट था जिसे कोई भी अपना सकता है। उनकी जिंदगी से ये 4 बातें आज भी हमारी दुनिया बदल सकती हैं। पहली, लॉजिकली सोचना। दूसरी, हमेशा सीखते रहना। तीसरी, नेचर को गहराई से समझना। और चौथी और सबसे जरूरी, अपने समय से आगे का सपना देखना। लियोनार्डो का असली राज यही था, अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बना देना। तो अब आखिरी सवाल हम सब के लिए है, ऐसी कौन सी 2 अलग अलग चीजें हैं जिन्हें जोड़कर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो दुनिया को बदल दे?